पेशावर से एक खातून, उन्होंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को खैरबाद का और फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हुई और उन्होंने ना सिर्फ अपनी मतलब कहने के लाखों रुपया कमा रही हैं बाइज़्ज़त तौर पर, बल्कि इस तरह से इंसिस्ट करेंगे कि आप आएँ, ये एक बेहतर रोज़गार है, आप इसकी तरफ जो है थोड़ा सा कन्विंस हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बाहर का पैसा यहाँ पे लेके आ सकते हैं। वसीम, आप ये कह रहे हैं कि हमारे एरिया के लोगों को, पर्टिकुलरली हमारे एरिया के लोगों को इस तरफ आना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप हमें ये बताएं कि आपने अभी तक या विद इन अ मंथ फ्रीलांसिंग से कितने पैसे कमाए और डिजिटल मार्केटिंग से कितने पैसे कमाए? खाली यूट्यूब चैनल की बात अगर हम कर लें तो उस पर भी आप जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिसने काम ही नहीं करना, आप उसको खिलाते रहें, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। अगर लेट्स सपोज कोई बंदे की डेथ हो गई है तो अकाउंट की डेथ नहीं होगी, वो रहेगा, चलता रहेगा। एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टुडे के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान मोहिदुर रहमान चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप अपनी हालिया सिचुएशन के अंदर या जो करंट सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है, इसके अंदर आप अगर अपने चारों तरफ नज़र दुरा के देखें, आपको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की एक लहर नज़र आएगी। नौजवान पहले ही परेशान थे कि मार्केट के अंदर जॉब्स रही हैं, अब तो बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग करना शुरू कर दिया। इसका मेन जो मकसद है या इसके पीछे जो भी अवामिल कारफरमा है वो ये है कि बड़े बड़े सेक्टर जो है वो अब अपने एम्प्लॉयज़ का बोझ जो है वो नहीं उठा पा रहे। इस सूरत हाल के अंदर हमारे नौजवान हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, मज़ीद परेशान हो चुके हैं कि अब हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, हम किस तरह से अपना रोज़गार तलाश करेंगे। ऐसे में एक ऐसा सेक्टर था जो दिन ब दिन इस सारे स्नैरियो के अंदर न सिर्फ नीचे गया, बल्कि उसने मज़ीद 20 से 25 गुना कहने के अपनी ऊपर की मनाजिल तय की। और वो सेक्टर कौन सा था? मेरे ख्याल में डिजिटल इंटरनेट की दुनिया का वो सेक्टर था कि वहाँ पे किसी भी तरह की तनज़ली नहीं आई। ऐसे ही हमारे एक दोस्त, हमारे क्लास फेलो वसीम बट जो है, इसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं और वो यहाँ पर अपने एरिया के लोगों को वेलफेयर तौर के ऊपर ये चीज़ जो है वो इंसिस्ट करना चाह रहे थे, ये इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे कि वो लोग यहाँ पर आएँ और बेहतर तरीके से रोज़गार कमा सकें। और हम वसीम से ये सारा पूछते हैं कि उनके ज़हन में क्या आइडिया है, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने लोगों को किस तरह से इंसिस्ट करेंगे और लोगों को जो उनके वालिदैन उनको कन्विंस किस तरह से करेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम के इस कहने के इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर जब लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है तो आप अपने एरिया के लोगों के लिए, स्पेशली जो पर्टिकुलरली तहसील पसरूर के लोगों के लिए ये एक कहने के हम सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो लोग इस तरफ आएँ और इंटरनेट की दुनिया के अंदर आएँ, ना सिर्फ वो अपना रोज़गार कमाएँ बल्कि एक बात इज़्ज़त तरीके के साथ रोज़गार कमाएँ। और आप इनको कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दें हमारे नाज़रीन। थैंक यू सो मच मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इन्वाइट किया। और मोहित, जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वो इस टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट कर रहे हैं कंपैरेटिवली रूरल एरियाज़ के अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पूरी दुनिया तो कर ही रही है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को ही लेके डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रही है। पर पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज़ हैं, आप जानते हैं कि इनमें जो है वो अवेयरनेस जो है हर चीज़ की वो थोड़ा देर से आती है। इस चीज़ों को अडॉप्ट बड़ी देर से करते हैं। वो देखते हैं कि सारी दुनिया ने कर लिया, उसके बाद चले अभी हम मजबूरन हमें भी करना पड़ेगा। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर सारी दुनिया के बाद जो करना है वो थोड़ा सा हम पहले कर लेते हैं, ताकि हम भी किसी लिस्ट में हम भी अपने सरफरिस्त हों। और जहाँ तक रही टेक्नोलॉजी की बात और सोर्स ऑफ इनकम जो है, इससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इससे हम जैसे ये पैंडमिक है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेस जो है वो लॉस में गए हैं, सिवाय इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये कंपैरेटिवली ऊपर गया है, इसने ये ग्रो किया है इसने और जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सिटीज़ में अगर हम देख रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की बिग सिटीज़ की बात करें, वहाँ के लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया। इन्होंने पार्ट टाइम पहले ज्वाइन किया इसको एक टेस्टिंग के लिए। जब उन्होंने देखा कि इसमें इतना बेहतरीन जो है वो ये सोर्स ऑफ इनकम है, उन्होंने अपनी स्विच कर दिया, अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी का मुलाजिम हो। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो बंदा इसमें डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़ा अच्छा जो है वो फिगर अर्न कर सकता है। और अगर आपके पास स्किल हों, डिजिटल स्किल्स हों, इसी के बारे में हम जो है वो अवेयरनेस की कैंपेन रन करें। इंशाल्लाह अपने एरिया के अंदर हम इसका इंस्टीट्यूट को जल्दी इसकी ओपनिंग करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके इक़दाम को बड़ा सराहूँगा और आपको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने वेलफेयर तौर पर के लोगों के पास टाइम नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, और आप अपने एरिया के लोगों को लिए सोच रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं है। जिनको पता है वो कर रहे हैं, वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, और जिनको नहीं पता उनको बिल्कुल ही नहीं पता। बिल्कुल। तो आप उन लोगों को किस तरह से बताएंगे कि बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या, इसके अंदर क्या क्या जाता है और इसके ऊपर किस तरह से वर्क करके बाइज़्ज़त तौर पर रोज़गार कमाया जा सकता है? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
देखते सब हैं, सबके सामने चीज़ें होती हैं, उनको बस ये नहीं पता कि इसको हम जो है वो डिजिटल स्किल्स ये हैं और ये है डिजिटल मार्केटिंग। वो डेली सबके फ़ोन्स के अंदर, सबके पास स्मार्टफोन्स है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और बहुत महंगे महंगे स्मार्टफोन्स है, इतने कि शहरों में नहीं है जितने गांव में ट्रेंड है कि बाहर से फ़ोन मंगवाना है महंगा वाला। और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है सबके पास, उनके पास जो है वो ट्विटर पता है क्या चीज़ है, उनके पास टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली ये हब है, ये सोशल मीडिया हब है जहाँ से सारी दुनिया लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, पर हम इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट तक महदूद किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको इंटरटेनमेंट से निकाल के इसको सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएं, तो इसको मिक्स करने की तो ज़िंदगी गुजारने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, जैसे हम अपनी कह लें कि एवरेज अगर पर पर्सन एवरेज निकालें तो मेरे ख्याल में 10 घंटे अपनी स्क्रीन को दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो ही है। उनको ये स्किल सीखनी चाहिए। चलें स्किल आ गई, इसके अलावा इसके लिए कुछ तालीम भी होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए पास, तो ये काम हम बहुत आसानी तरीके से देखिए तालीम इसमें मैटर नहीं करती, कहीं भी आप जाएंगे आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन से इदारे से आपने की हुई है। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए और आप उसमें इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि सारी दुनिया जो है वो आप उसको अपनी स्किल बेच सकें और लाइन में लग के वो आपसे स्किल लें। सिर्फ आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या पीसी होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है जो डे बाय डे ग्रो करेगा और आपकी आने वाली नस्लों के भी ये जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेशावर से एक खातून, उन्होंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को खैरबाद का और फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हुई और उन्होंने ना सिर्फ अपनी मतलब कहने के लाखों रुपया कमा रही हैं बाइज़ तौर पर, बल्कि उन्होंने अपने ही इदारे के अंदर नौकरियां जनरेट कर दी और इसके अलावा लोगों को रोज़गार दे रही हैं और उनका एक टीम वर्क बन गया। इसी तरह से मैं इस्लामाबाद में हूँ, आप कराची में हैं, लाहौर में हम देखते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसको लेके आगे चल रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं अपनी जॉब्स को खैरबाद कह के डिजिटल से वाबस्ता हो चुके हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हैं, स्पेशली जो हमारी पर्टिकुलरली तहसील पसरूर के लोगों को, उनके वालिदैन को किस तरह से इंसिस्ट करेंगे कि आप आएँ, ये एक बेहतर रोज़गार है, आप इसकी तरफ जो है थोड़ा सा कन्विंस हों? देखें हम जो है बड़ी मीन लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम जब देखते हैं कि किसी चीज़ में फ़ायदा है या कोई एक बंदा काम कर रहा है और उसको इतने पैसे वो कमा रहा है, तो हम फिर सोचते हैं कि हम वो करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, एज अ पार्ट टाइम इसको ट्राई करें, अपने बच्चों को सिखाएं, स्कूल गोइंग बच्चों को सिखा दें। जब वो छुट्टियाँ हैं, ये कोई सालों का नहीं है, आप उनको 16 साल की 18 साल की एजुकेशन देते हैं, उसके बाद जाके एक नौकरी उनको मिलती है। आप उनके जहन में बिठा देते हैं कि आपने नौकरी करनी है, तो वो नौकरी रहता है सारी ज़िंदगी। आप उनको सिखाएं कि बिज़नेस कैसे करना है, आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप किसी के मुलाजिम नहीं है। तो ये काम एक ऐसा है जिसमें आप घर बैठे हुए, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे जहनों में है कि अगर आपने बिज़नेस करना है, आपके पास मिलियंस होने चाहिए, फिर आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़ीरो हैं, या आपने बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए भी वहाँ पे जाके मजदूरी करनी है, पर 8-10 लाख का वीज़ा लगाएंगे और फिर जाके वहाँ पे करेंगे। इस काम से देखें, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो उनका सबसे मेन जो है मोटो है कि हमारा जो ओवरसीज़ पैसा है वो पाकिस्तान में आए, यहाँ के पैसा बाहर ना जाए। हम यहाँ से जाते हैं पैसे लगा के, फिर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बाहर का पैसा यहाँ पे लेके आ सकते हैं और बगैर इन्वेस्टमेंट के। जो सबसे मेन चीज़, आपके पास एक लैपटॉप हर घर में मौजूद होता है, पीसी सबके पास है, मोबाइल फ़ोन तो आपके पास है ही। तो काइंडली इसको एक चांस दें, आएँ आप इस फील्ड में, इसको ट्राई करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगी कंपैरेटिवली, जो आप दूसरे काम कर रहे हैं, जो आप बिज़नेस से लाखों लगा के, ये उसका 10% भी नहीं लेगा और आपको उससे 50% ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा। और ये जो है आइंदा आने वाली ज़िंदगी में सिर्फ इसी का दौर है, इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वर्केबल नहीं है। बिल्कुल, हमने बड़े शहरों में देखा, इवन कि हमारे पास चित्राल से एग्जांपल है, बड़े शहरों में तो बहुत सी एग्जांपल है जो गिनवाई नहीं जा सकती। वसीम, आप ये कह रहे हैं कि हमारे एरिया के लोगों को, पर्टिकुलरली हमारे एरिया के लोगों को इस तरफ आना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप हमें ये बताएं कि आपने अभी तक या विद इन अ मंथ फ्रीलांसिंग से कितने पैसे कमाए और डिजिटल मार्केटिंग से कितने पैसे कमाए? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि इसमें कितने, आप खाली एक यूट्यूब चैनल की बात अगर हम कर लें तो उस पर भी आप जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग है। अगर आप 1 साल से काम कर रहे हैं तो इसके बाद आप एक अच्छा फिगर कमा सकते हैं, लैक्स में जा सकते हैं ईजीली। ये कोई बड़ी बात नहीं, और डे बाय डे इंक्रीज़ होता है। इसमें हमारा पूरा एक टीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो सब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और एग्जैक्टली अगर वो सालों से काम कर रहे हैं और वो इसको स्किप नहीं कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं।
और फिगर्स आपको पता चल जाएंगे जब आप इसमें आएंगे, आपको खुद पता चल जाएंगे कि इसमें एग्जैक्टली कितने पैसे हैं। मतलब हमारे नाज़रीन को छोटी सी को टिप्स दे दें कि आप कितना को 4 फिगर जो है वो अर्न कर रहे हैं या 5 फिगर अर्न मोर देन 5 फिगर्स आई थिंक। अगर आप एक कंसिस्टेंटली इस पे काम करेंगे तो मोर देन 5 फिगर्स आप अर्न करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मतलब अच्छा है, आपने एग्जांपल सेट की और इंशाल्लाह लोग भी जो है इस तरफ राग़िब होंगे, इस तरफ आएंगे तो वो होंगे। बेसिकली हमारे जो नौजवान हैं या जितने भी हैं वो जल्दी मायूस हो जाते हैं। कितनी देर उनको वर्क करना पड़ेगा? पहले दिन तो ऑर्डर नहीं मिल जाते। बिल्कुल, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है। इस हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और आपका हार्डवर्क होना चाहिए, स्किल आप सीखें और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर कोई भी अगर आप काम सीखेंगे, काम आप 6 महीने का डिप्लोमा कर लें, हमारे इंस्टीट्यूट से 4 महीने का डिप्लोमा कर लें, इंशाल्लाह आपको पूरा सिखा देंगे। उसके बाद जब आपने काम शुरू करना है, हम आपको टोटली सपोर्ट करेंगे। अगर आपको जॉब चाहिए, हम आपको सेक्टर्स में जॉब दिलवा के देंगे, सॉफ्ट हाउसेज में हम जॉब दिलवा के देंगे। हम आपको जो है वो पूरा काम करना तो सिखाएंगे, पैसे कमाना भी सिखाएंगे कि इसको बेचना कैसे है, ये भी हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। 1-1.5 साल किसी भी काम में सीखने में, अगर आप मोटरसाइकिल का काम ही मैकेनिक का आप लगा लें, उसमें भी 3-3 साल बच्चे लगे रहते हैं। आप किसी भी फैक्ट्रीज़ में, ये सियालकोट में जो लोग जाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है, पर कंपैरेटिवली इसमें बहुत कम ड्यूरेशन है और आप लंबा इससे कमा सकते हैं। एक अच्छा फ्रीलांसर जो है पूरे एक जोन को, पूरे एक टाउन को काम गेन करके दे सकता है, ये मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ। वसीम, कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं वो इन कोर्सेज़ को, ये शॉर्ट कोर्सेज़ करवाने के लिए अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे पॉसिबल बनाएंगे, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें सिखाएंगे क्या क्या? देखें, जब हम वेलफेयर का नाम लग जाता है तो डेफिनेटली इसमें हम लोगों की भलाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसमें हम 6 कोर्सेज़ करवाएंगे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, पर हमारे एरिया में चूँकि ट्रेंड नहीं है, एक ट्रेंड सेट करने की ज़रूरत है। लोग जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो फजूल कामों में पैसे लगा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इनको एक अच्छा रोज़गार कमाने का तरीका बता दें। रोज़ इनको जो है वो 1000, 10,000 या 50,000 इनके घर में राशन डलवाने से बेहतर है कि हम इनको एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बता दें, कि उनको एक काम दे दें, फिर वो खुद ही से पैसे कमाते रहें। मतलब आपके कहने का मतलब कि चैरिटी से गुर्बत ख़त्म नहीं होती। एग्जैक्टली। तो इनको अपने बिल्कुल अपनी मदद आप इनको करनी पड़ती है। हिम्मत मदद खुदा होता है। तो आप किसी को एक, जिसने काम ही नहीं करना, आप उसको खिलाते रहें, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। अगर हम उसको स्किल देंगे तो वो अपने लिए भी कमाएगा और दूसरों के लिए भी कमाएगा, और अल्टीमेटली हमारा जो कंट्री है वो ग्रो करेगा, हमारा जोन जो है वो ग्रो करेगा। इसमें हम शुरू में इनिशिएटिव जो है हमारा 6 कोर्सेज़ के साथ है, और इसको भी हम जो है सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, दूसरा है फ्रीलांसिंग है, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, ई-कॉमर्स है। ये हम कोर्सेज जो सिखाएंगे और इंशाल्लाह इनका हम कोई भी चार्ज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, जो भी हमारे जो टॉप परफॉर्मर होंगे, हम इंशाल्लाह उनको लैपटॉप, उनको PC, उनको हम कैश के साथ अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, एक अच्छा फ्रीलांसर का अकाउंट जो है, मैंने आपको बताया कि पूरे जोन को काम प्रोवाइड कर सकता है। तो वो अकाउंट, अगर लेट सपोज कोई बंदे की डेथ हो गई है, तो अकाउंट की डेथ नहीं होगी, वो रहेगा, चलता रहेगा। एग्जैक्टली, और वो चलता रहेगा। और उससे लेट सपोज किसी ने कंपनी बनाई है, पूरी टीम बना के काम कर रहा है वो, तो वो टीम कहीं नहीं जाएगी, वो एक कंपनी कहीं नहीं जाएगी, बंदा जाएगा, पर कंपनी उसके जो क्लाइंट्स रहेंगे, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स बने होते हैं हमारे, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। उनको अपने काम से मतलब होता है, उनको बंदे से मतलब नहीं होता कि कौन बंदा उनको काम करके दे रहा है। वसीम, अब लास्ट में आप ये हमें बताएं कि अगर कुछ लोग जो देखने वाले हैं वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी टीम से कैसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा जो वेलफेयर काम है, ये हमारा पर्टिकुलरली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और तहसील पसूर के जो गाँव हैं उस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें बन बाजवा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा गाँव है, और डोडा है, चिचरवाली है, और जैसे आप जानते हैं जो भी तहसील पसूर के नियर बाय बड़े विलेजेस हैं, जहाँ पे लड़कियों के पास मास्टर्स बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं, घर पे बैठी हुई हैं। ये स्पेशली मेरी माँ बहनों के लिए और लड़कों के लिए। तो वो स्क्रीन पे नीचे नंबर मेंशन हो जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं 034268668687। इस पर आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं आपके दिल में, दिमाग में, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। आप किसी भी टाइम पूछेंगे, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, इसको हम पूरे तरीके से आपको जवाब देंगे।
जी ख़वातीनो हज़रात, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि इसके ऊपर आप बाइज़्ज़त तौर पे ना सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल भी घर बैठे, सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर निकलने के अंदर जितनी दुश्वारियाँ, जितनी परेशानियाँ हमारी माओं को, हमारी बहनों को आती हैं, वो एक दफ़ा सिर्फ ये सीखने का होता है अमल, और उसके बाद घर में बैठ के बाइज़्ज़त तौर के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो घर में इंस्टीट्यूट है, घर के अंदर कुछ भी आप बिल्ड कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, तो ये सारा वहाँ पे आप बाइज़्ज़त तौर पे कर सकते हैं। इसको इतना हल्का ना लीजिएगा, इसके ऊपर एक दफ़ा सर्च कीजिएगा, देखिएगा, और ये आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। जैसे हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं कि चित्राल से इतने दूर दराज एरिया के लोग जो पेशावर और बड़े शहरों में जो हमारे टॉप सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और भी हैं, जो जिस तरह से रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरह के बहुत बड़े शहर हैं, वहाँ पे आपको हज़ारों एग्जांपल्स नज़र आएंगी। तो आप इसके ऊपर ज़रा इसको सीरियस लीजिएगा और कहने ये आपके लिए एक अच्छा रोज़गार होगा। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।